Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. In the previous class, we came to know about their uncle Khosrow, who was an enormous man with a powerful head or black hair and the largest mosque in the Saint Joaquin Valley. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेबल थे, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." तो वो इतने ज़्यादा व्याकुल थे, इतने ज़्यादा इरिटेबल थे, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े टेम्पर के थे कि वो रोयर करते हुए, चीखते हुए, किसी को भी बात करते हुए रोक देते थे, ये कहकर इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल। तो बात पूरी हुई। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कौन क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. तो एक बार उनका खुद का बेटा आरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, दौड़ते हुए वहाँ से 8 ब्लॉक की दूरी पर एक बार्बर की शॉप थी, वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और आकर जहाँ पर उसके फादर थे वो अपनी मूँछों को ट्रिम करा रहे थे, उनको आकर बोला कि उनके घर में आग लगी है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोवर्ड। तो वो व्यक्ति खोसरो जिसके घर में आग लगी थी, जिसका बेटा उसको बुलाने के लिए आया था, वो वहाँ आकर उसके आने के बाद अपने बेटे के चिल्लाते हुए बोला, कुर्सी पर बैठते हुए, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस तरफ कोई ध्यान मत दो। इट मीन्स यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि वो खुद के घर में आग लगने के बाद भी उन्होंने कैसे अपने बेटे को ये कहकर चुप करा दिया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खोसरो रोवर्ड, इनफ, इट्स नो हार्म आई से। लेकिन बार्बर ने कहा कि आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो खोसरो फिर से दोबारा चिल्लाते हुए बोले कि बस बहुत हो गया, मैंने कह दिया ना कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. तो उसके नैरेटर के कज़न मुराद को इसी खोसरोव का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। डिसेंडेंट मीन्स वंशज माना जाता है। हालांकि जो मुराद के फादर थे वो जोराब थे, जो कि बहुत प्रैक्टिकल थे और सिर्फ प्रैक्टिकल ही थे, इसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन अर ट्राइब, कि ऐसा उनकी ट्राइब में अक्सर होता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र का पिता हो सकता है, कैसे, बायोलॉजिकली हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी स्पिरिट का, उसकी इच्छाओं का, वो उसकी आत्मा का भी फादर होता है, मीन्स कंट्रोलर होता है। The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो जो ये अलग अलग टाइप के वेरियस काइंड्स ऑफ जो ये स्पिरिट थी उनकी ट्राइब की, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो वैग्रेंट मीन्स बहुत ही अपनी इच्छा से, और कैप्रिशियस मीन्स एक क्रेजीनेस के साथ। तो उनकी जो ये अलग अलग टाइप की जो स्पिरिट्स थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, तो अब बात प्रेजेंट की आ जाती है। ये वो अपने ट्राइब के बारे में सोच रहा था, बता रहा था, लेकिन अब एट प्रेजेंटली वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, वो घोड़े पर सवारी कर रहे थे और उसका कज़न मुराद गा रहा था। तो उसके गाने की जो ये हैबिट थी उसी से
नैरेटर ने यहाँ पर उसके क्रेजी होने के बारे में बताया है। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. और सभी ये बात जानते थे कि वो अभी भी अपनी उसी पुरानी जगह पर रह रहे थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, उनके कुछ पड़ोसियों के अकॉर्डिंग, वी बिलोंग, जिनसे वो अभी भी संबंधित थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और उन्होंने घोड़े को खूब दौड़ने दिया, जितना उसको वो दौड़ सकता था उतना तेज़ उन्होंने दौड़ने दिया। At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." आखिरकार उसके कज़न मुराद ने कहा कि नीचे उतरो, अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. तो नरेटर ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? This is up to the horse, my cousin said. Get down. तो उसने कहा ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है। This is up to the horse. नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said. तो नरेटर ने कहा कि ये घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा। We shall see, he said. तो वो बोला कि हम बाद में देखेंगे। Don't forget that I have a way with the horse. तो वो कहता है कि ये मुराद कि ये मत भूलो कि मुझे घोड़े को पटाना आता है, घोड़े को वो हैंडल करना आता है। Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. अब आरम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें आता है तो मुझे भी आता है। For the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. तो अब मुराद ने कहा कि ठीक है, अपनी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखो और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, अब तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, नरेटर ने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन याद रखना कि तुम मुझे भी अकेले घोड़े की घुड़सवारी करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" तो जो आरम था वो नीचे उतर गया और जो मुराद था उसने हॉर्स को अपनी हील से किक की और जोर से चिल्लाया, वज़ीर रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड मीन्स जो पिछली टांगें होती हैं। वो घोड़ा था वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इट मीन्स उसने अपनी आगे की जो टांगें थी उनको उठा लिया। स्नोटेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो जो वो घोड़ा था वो जोर से उसने स्नोटेड मीन्स जैसे घोड़े हिनहिनाते हैं वो हिनहिनाया और बहुत तेज़ स्पीड से, फ्यूरी ऑफ स्पीड मीन्स बहुत ही तेज़ गति से उसने दौड़ना स्टार्ट किया। और आरम यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ही लवलीस्ट थिंग थी जो अभी तक उसने देखी थी। उन सब में ये सबसे लवलीस्ट थिंग थी कि एक घोड़े की घुड़सवारी करना और वो भी इतनी तेज गति से। माय कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. तो उसका कज़न मुराद उसने घोड़े को बहुत ज़ोर से किक मारने के बाद एक रेस लगाई और जो वहाँ पर फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास थे, सूखी घास के जो खेत थे, वहाँ से इरिगेशन डिचेस मीन्स जो सिंचाई की नालियाँ बनी हुई थी उन तक उसको ले गया। क्रॉस द डिच, उसने उन इरिगेशन डिच को क्रॉस किया और 5 मिनट्स लेटर 5 मिनट के अंदर ही वो वापस आ गया ड्रिपिंग वेट, पूरा पसीनों से भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब सूरज निकल आया था, वो सुबह बहुत जल्दी वहाँ पर राइड करने के लिए चले गए थे, तो अब सूरज निकल आया था, रोशनी हो गई थी। तो अब आरम ने कहा कि अब मेरी टर्न है सवारी करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, तो जो मुराद था वो नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, और बोला करो सवारी। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move.
तो वो कूदकर घोड़े की ऐसे ऊपर उछलकर घोड़े की बैक पर बैठ गया और एक पल में ही वो जान गया था उस ऑफुल फियर को, उस भयानक डर को जो उसने इमेजिन किया था। जो घोड़ा था उसने मूव नहीं किया, उसके बैठे रहने के बाद भी उसने मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स माय कज़न मुराद सेड। तो मुराद ने कहा कि उसकी मसल्स में किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका वेट कर रहे हो? वी हैव गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। वो कहता है कि सब लोगों के उठ जाने से पहले, इस संसार के जाग जाने से पहले उनको ये घोड़ा वापस भी करना है। आई किक्ड इंटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। उसने उस घोड़े की मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड। वो फिर से हिनहिनाया। देन इट बिगन टू रन। और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डेंट नो व्हाट टू डू। अब आरम को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकन हेलेबियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। अब जो घोड़ा था उसने इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों के पार दौड़ने के बजाय वो इरिगेशन डिच की तरफ दौड़ने लगा और वहाँ से वो डाउन द रोड, सड़क से नीचे उतरकर जो डिकन हेलेबियन के जो खेत थे, उन वाइनयार्ड थे, उन अंगूर के खेतों की तरफ वो दौड़ पड़ा, जहाँ पर उसने सारी जो वाइन्स थी, जो बेलें थी, उनके ऊपर से वो कूद कर जाने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और 7 जो अंगूर की बेल थी उनको क्रॉस करता हुआ उसने नैरेटर को नीचे गिरा दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। और उसके बाद भी वो फिर दौड़ता रहा। मीन्स आरम को नीचे गिराकर घोड़ा आगे चला गया। माय कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। और उधर से जो मुराद था वो दौड़ता हुआ रोड की साइड से नीचे की तरफ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, I think it's clear to you. Thank you so much. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.